नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका इस चैनल पर। अभिनव अरोड़ा यानी कि जो खुद को संत कहने का दावा करता है, 10 साल का बच्चा, उसकी मां ने एक बम फोड़ दिया है। बम फोड़ दिया है मतलब वो खबर ऐसी आई है जिस पर भरोसा करना मुश्किल है और ना भरोसा करने में भी खतरा है। अभिनव अरोड़ा आप जानते हैं, उनके ऊपर बीच में बहुत सारे वीडियोज बने, बहुत सारी बातें सामने आई। उसके बाद एक वीडियो आया जिसमें राम भद्राचार्य उनको अपने मन से हटा रहे हैं। फिर उनकी मां का बयान आया, उस लड़के का बयान आया कि ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं यूट्यूबर्स के खिलाफ। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से इनकी मां ने बयान दिया कि लॉरेंस बिश्नोई से पहले उनको एक कॉल आई, यानी कि उस गैंग से एक कॉल आई उनको, और उस कॉल को उसने नहीं उठाया तो एक व्हाट्सएप आया और उनका कहना है कि इस व्हाट्सएप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है अभिनव अरोड़ा को मारने की। अब अपने आप में यह सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को अभिनव अरोड़ा से क्या दुश्मनी हो सकती है। अभिनव अरोड़ा बाल संत खुद को कहता है, उसका पूरा परिवार लगा रहता है, उसके लगातार वीडियोज आते रहते हैं, उसको लेकर विवाद भी काफी चल रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को क्या पड़ी है अभिनव अरोड़ा से दुश्मनी करने की, या उसे मारकर उसे क्या मिलेगा? जब तक फिरौती वगैरह का कोई मामला ना हो, पैसा वसूली का कोई मामला ना हो, तब तक उसको मार के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को क्या मिलेगा, ये मुझे पता नहीं है। और भक्तों के लिए ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि भक्त जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को अपना नया पापा बनाए घूम रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब एक नया क्रांतिकारी देश में आ गया है जिसकी भक्ति जरूरी है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की उन्होंने हत्या की थी। बाबा सिद्दीकी मुंबई में, यानी कि मुस्लिम नाम, अब एक मुस्लिम नाम की जिसने हत्या की हो और सलमान खान को इधर धमकी दे रहा हो, वो भक्तों के लिए देवता बन ही जाएगा। भक्तों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभिनव अरोड़ा जो खुद भक्त है, जो भक्ति का ही पूरा बिजनेस कर रहा है, आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गया लॉरेंस बिश्नोई। ये बात तो भक्तों के भी समझ में नहीं आ रही है, हमारी समझ में कहां से आएगी। वैसे इस देश का एक दुर्भाग्य है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग आज हमारे यहां सुर्खियों में हैं। आज उन पर लगातार न्यूज आ रही हैं। आप सोचकर देखिए, लॉरेंस बिश्नोई मतलब कौन? एक अपराधी। भारतीय न्याय के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी हैं। अभी तक जो उनके बारे में जानकारियां ओपन में है, प्राप्त हैं, वो ये हैं कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार और कई जगहों पर कई गैंग और गैंगस्टर्स जो हैं वो उसके साथ हैं, और उसका खुद का जो गैंग है वो भी यूपी, झारखंड, दिल्ली वगैरह में फैला हुआ है। इसके अलावा देश के बाहर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पुर्तगाल जैसे देशों में इसके लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, इंग्लैंड में है, पुर्तगाल में है। गोल्डी बरार, लखा राजा उर्फ मोंटी लॉरेंस, ये सब बिश्नोई के करीबी हैं और विदेशों में उसका काम संभालते हैं। कनाडा में बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार, लेखप्रीत और सत्यवीर संत जो हैं वो गैंग को चला रहे हैं। अमेरिका में गुरप्यार बागा, पुराना मंदीत मुल्तानी, वीरेंद्र अनमोल बिश्नोई वगैरह वगैरह चला रहे हैं। और पुर्तगाल में ये कहा जा रहा है कि लखा, थाईलैंड में मनीष भंडारी और इंग्लैंड में राजा उर्फ मोंटी इस गैंग को संभाल रहे हैं। इस गैंग के बारे में जो जानकारियां और प्राप्त हैं उसमें कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स हैं, जिसमें करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनको मारा गया था। इसके अलावा अभी हाल में बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। ये मोटा मोटी जानकारी है। लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बंद है, गुजरात की जेल में बंद हैं, और गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का जो गृह मंत्रालय है उसके आदेश के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई को और किसी भी स्टेट की पुलिस अपने यहां ले जाकर किसी तरह की पूछताछ नहीं कर सकती। ये मोटी मोटी जानकारी है। और सलमान खान का जब नाम आया तो कहा गया कि चूंकि वो बिश्नोई हैं, और बिश्नोई जो हैं वो काले हिरण चीतल को बहुत श्रद्धा देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और चीतल के शिकार के मामले में सलमान खान के ऊपर अभी केस चल रहा है, तो इसीलिए चीतल को मारने की सजा के रूप में सलमान खान की वो हत्या करना चाहता है। ये मोटी मोटी बात है जो सामने आई है। अब इंसान को मारना ज्यादा बुरा है या हिरण को मारना ज्यादा बुरा है, या फिर जब मामला कोर्ट के अंदर है। एक कहानी ये भी आई थी कि असली अपराधी सैफ अली खान थे, उनको बचाने के लिए सलमान आगे आए थे वगैरह वगैरह। ये सब मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जब मामला कोर्ट के अंदर है तो एक अपराधी जो हत्या जैसे मामले में सजा पाया हुआ है उसको क्या अधिकार है किसी और पर हमला करने का। लेकिन जब हाथ में बंदूक हो, पीछे ताकत हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वही दिखाई दे रहा है। और मजेदार बात यह है
कि जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से धमकियों का एक सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और लगातार ऐसी धमकियां सामने आ रही हैं। एक धमकी सामने आई पप्पू यादव को, जो सांसद हैं। दरअसल जब मामला आया बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, सलमान खान का मामला आया, तो पप्पू यादव जी ने बड़े बड़े बयान दिए थे। पप्पू यादव जी मुंबई भी पहुंच गए थे। पप्पू यादव जी वैसे खबरों में बना रहना जानते हैं, लगातार खबरों में रहना चाहते हैं। खबर में ना रहें तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। पूर्व बाहुबली है, उनके ऊपर हत्या वगैरह का आरोप रहा है, तो वो भी पहुंच गए मुंबई और मुंबई पहुंचकर बाकी सारी बातें करने लगे। उसके बाद एक बार उनके फोन पर धमकी आई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी आदमी की। रिकॉर्ड किया उसका ऑडियो और उसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया। वक्त जो है वो पप्पू यादव का मजाक उड़ाने लगे, यानी लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़े होने के लिए वो किसी भी लेवल पर जाएंगे। खैर, पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से शिकायत की है और कहा है कि उनको सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाए। अब केंद्र सरकार सिक्योरिटी देती है या नहीं देती ये तो उसके हाथ में है, लेकिन इतना तो समझ में आता ही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो खुद को इतना मजबूत मानता है कि एक सांसद को, बिहार के एक सांसद को सीधी धमकी देता है। ऐसे ही हिमाचल में एक व्यापारी ने बताया कि उनको धमकी दी गई बिश्नोई समुदाय की तरफ से, और वहां के जो एसपी हैं संजीव कुमार गांधी, उन्होंने कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसकी गैंग का नाम लेकर धमकी देने का मामला है। बहुत मुमकिन है कि छोटे मोटे जो गैंग होते हैं शहर में वसूली वाले, वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी के मरने के तुरंत बाद जिस तरह से फेसबुक पर बयान आ गया, वैसा कोई बयान इन धमकियों के बाद नहीं आया है। यानी ऐसे बयान जारी करके आप कह सकते थे कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो फेम मिल रही है, जो मीडिया कवरेज मिल रही है, वो निश्चित रूप से हर गैंगस्टर चाहता है उसको फेम मिले, मीडिया कवरेज मिले। जितना मीडिया में वो कवर होगा उतना ज्यादा उसका रुआब बढ़ेगा। तो इस तरह की जो बाकी धमकियां मिल रही हैं, उन धमकियों को लेकर एक बार भी अभी ये बयान नहीं आया है कि हमने धमकी नहीं दी। उल्टे बयान मंत्रियों वगैरह का आना शुरू हो गया है। आप सोचिए कि राकेश टिकैत, वो मंत्री नहीं है लेकिन किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं, उनका बयान आया कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, ये बुरे लोग हैं, इनसे नहीं उलझना चाहिए। अनूप जलोटा जो भजन गाते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। इसके अलावा हरनाथ यादव जो पूर्व भाजपा सांसद रहे हैं, उन्होंने भी सलमान से कहा कि माफी मांग ले। मजेदार बात यह है कि इनमें से कोई सरकार से यह नहीं कह रहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगाम लगाई जाए। और जब यह खबर आपके सामने आती है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस सीट से बाबा सिद्दीकी विधायक थे, उसी सीट से रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म लिए गए हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, तो आपके लिए चौंकने के अलावा और क्या रह जाता है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के एक संगठन ने जेल में जो बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गुजरात की जेल में, उसके नाम से इलेक्शन लड़ने के फॉर्म लिए हैं और कोशिश यह है कि बाबा सिद्दीकी वाली सीट से लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़े। अब एक ऐसे अपराधी को जो देश विदेश में नेटवर्क का सरगना है, जिसका नेटवर्क देश विदेश में फैला हुआ है, उसको विधानसभा चुनाव में लड़ने देना चाहिए या लड़ने नहीं देना चाहिए, ये तो अधिकारी और सरकार तय करेंगे। लेकिन आप हिम्मत देखिए कि एक गैंगस्टर जो जेल में है, जिसके ऊपर कनाडा में आरोप लगा है, जिसने सीधे सीधे सलमान खान को धमकी दी है, ऐसे गैंगस्टर को चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर जब वो चुनाव लड़ेगा तो बहुत सारे भक्त ये चाहेंगे कि वो चुनाव जीत जाएं। और कल को अगर विधायक बनकर लॉरेंस बिश्नोई जी महाराष्ट्र विधानसभा में बैठे हुए भाषण देते नजर आते हैं, तो उसमें किसी को क्या आश्चर्य होना चाहिए। वैसे इस मामले में बृजभूषण चरण सिंह ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो सलमान खान को धमकी दी जा रही है, उसमें दोनों का काम हो रहा है। सलमान की भी टीआरपी बढ़ रही है और लॉरेंस बिश्नोई की भी टीआरपी बढ़ रही है। मेरा छोटा सा सवाल है बृजभूषण शरण सिंह से कि क्या सलमान खान के इस मामले में कोई बयान तक दिया है उन्होंने? सलमान खान का एक पुराना कोविड के टाइम का एक वीडियो था, उसको अभी का वीडियो
और लॉरेंस बिश्नोई का जवाब बताकर वायरल किया जा रहा था। लेकिन जो लोग भी सोशल मीडिया से परिचित हैं, लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो जानते हैं वो पुराना वीडियो था और लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का नाम आने के बाद, धमकी का नाम आने के बाद सलमान खान ने इस मामले में कहीं कोई बयान नहीं दिया। और टीआरपी की जरूरत इस देश में किसी को भी हो सकती है, सलमान खान को कम से कम टीआरपी की जरूरत नहीं है। मैं उनकी एक्टिंग से, जिस तरह की फिल्में वो बनाते हैं, उससे कोई बहुत मुतासिर नहीं हूं। मैं उनका कोई बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूं, ना उनकी फिल्में देखता हूं। लेकिन भाई ये तो है कि हमारे समय में पिछले 10-15 साल से अगर कोई एक या दो ऐसे हीरो हैं जिनका हर बयान सुर्खी बन जाता है, जिनका हर काम सुर्खी बन जाता है। अभी बीच में एक खबर आई कि राहुल राय बहुत बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था और बाद में राहुल राय ने बताया कि इस इलाज की जो सारी फीस है, जो बिल हैं, वो सलमान खान भर रहे थे। तो कभी अच्छे कारणों से, कभी बुरे कारणों से। सलमान खान वैसे भी मीडिया में हमेशा बने रहते हैं, उनको कम से कम टीआरपी की जरूरत तो नहीं है। एक लंबा फिल्मी करियर उनका रहा है और अभी भी वो लगातार एक्टिव हैं। सबसे मजेदार जो बयान था वो साध्वी प्राची का था। हालांकि ऐसे लोगों को मैं साध्वी वगैरह कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस तरह के परिवार से, जिस तरह के समाज में आता हूं, वहां साधु और साध्वी का बड़ा सम्मान है। वो अलग तरह के लोग हुआ करते थे। ये लोग तो पॉलिटिकल साधु हैं, राजनीतिक साधु हैं। लेकिन ठीक है, अपने नाम में वो लिखती हैं, तो बिना किसी सम्मान के साध्वी को उनके नाम का हिस्सा मान के मैं उनको साध्वी कह रहा हूं। यहां पर उनका जो बयान आया, उस बयान में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी हैं और उन्होंने कहा कि वो बच्चा जो है बहुत भोला भाला लगता है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा कि जितनी भोली भाली साध्वी प्राची जी लगती हैं, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई भी उतना ही भोला भाला लगता होगा। साध्वी प्राची को वो अपना छोटा भाई लगता होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। साध्वी प्राची जैसी हैं, वैसा ही उनको लगा होगा कि ये बालक भी है, तो उसकी तारीफ भी की। लेकिन गांधी को तो बख्श दीजिए। जीव जंतुओं की गांधी जी बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत सम्मान करते थे, लेकिन मनुष्य का उससे ज्यादा सम्मान करते थे। अहिंसा के पुजारी का नाम आप लोगों के मुंह पर बहुत भद्दा और बहुत गंदा लगता है। पूरे साल भर आप गोडसे का जश्न मनाते रहिए और जब लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी को बचाने का मामला आए तो आपको गांधी जी याद आ जाएं। वैसे तो गांधी जी से आप लोगों को बड़ी शिकायतें हैं, बड़ी नफरत है। गोडसे का दिन रात आप गुणगान करते रहते हैं। जयंती गांधी जी की होती है या फिर गांधी जी का शहीद दिवस होता है और आप दिन भर गोडसे को याद करते हैं, और यहां लॉरेंस बिश्नोई को बचाने के लिए गांधी का नाम उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं आपको प्राची कहना पसंद करूंगा। साध्वी जो है वो किसी ऐसी स्त्री के लिए मैं सुरक्षित रखूंगा जो सच में साधु है, जो सच में अहिंसा में भरोसा रखती हैं, जो सच में समाज के अंदर नैतिक और सावित्रिक उत्थान चाहती है, आध्यात्मिक उत्थान चाहती हैं। आप लोगों की तरह दिन रात पॉलिटिकल बयान देने वालों को साध्वी कहना ही गलत है। आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? तो इन सारी खबरों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।